Very good morning, Adrian. Class 12. Student, in the last video, we have already discussed about the accounting treatment of subscription. So, what is accounting treatment of subscription? चूंकि जो सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन जो चंदे का पैसा होता है, दैट इज गिवन बाय द मेंबर. ये आपको पता है. जो सब्सक्रिप्शन का पैसा मेंबर के द्वारा दिया जाता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है. अगर थोड़ा सा रिकॉल किया जाए बेटा, तो सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन का जो है एडवांस बैलेंस भी हो सकता है. आउटस्टैंडिंग के केस में भी दो है. आउटस्टैंडिंग में आपका बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हो सकता है, एंडिंग का आउटस्टैंडिंग हो सकता है. सपोज दैट अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कोई आपका एनपीओ चल रहा है, तो उस एनपीओ में एक 1 अप्रैल की डेट होती है जो कि बिगिनिंग बोला जाता है, एक 31 मार्च की डेट होती है जो कि क्लोजिंग बोला जाता है या एंडिंग बोला जाता है. तो दैट आउटस्टैंडिंग मे बी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और मे बी एंडिंग ऑफ द ईयर. Same for the advance. Advance may be at the beginning of the year and advance may be at the ending of the year. तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कौन सा ऐड होगा, कौन सा लेस होगा, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं. आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से देखिएगा. इसमें 2 केस भी है, तो आई होप कि आप रेडी हैं. पेन पेपर ले लीजिए. देखिए बेटा, क्वेश्चन का ध्यान से देखिए. तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इट हैज रिसीव्ड 2 लाख. कितने? 2 लाख बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन के तौर पर इसको कितना पैसा मिला है? 2 लाख रुपए. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च 2016. चूंकि ये सेशन 31 मार्च 2016 चल रहा है, तो आपके दिमाग में आया होगा सर ये 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2016 बोला जाएगा. बात बराबर? अच्छा बेटा, अगर इस 1 अप्रैल 2015 को आप कहेंगे सर ये तो साल का शुरू है, तो अगर मैं बेटा इसी 1 अप्रैल 2015 को एक दिन पहले बात करूं, तो एक दिन पहले कौन सा डेट रहा होगा? इसके पहले कौन सा डेट रहा होगा बेटा? सर इसके पहले रहा होगा 31 मार्च 2015. क्या रहा होगा बेटा? 31 मार्च 2015. बात बराबर? तो ये दिमाग में आया कि ये जो शुरू हुआ है वो 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 को क्लोज हुआ है. लेकिन ये यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, 1 अप्रैल 2015 को भी साल का बिगिनिंग बोला जाएगा और 31 मार्च 2015 को भी साल का बिगिनिंग बोला जाएगा. तो 31 मार्च 2015 की शाम और 1 अप्रैल 2015 की सुबह, ये दोनों लगभग एक दूसरे से नियर अबाउट कुछ घंटों का ही फर्क है. तो आप ये समझेंगे कि 31 मार्च मीन्स पिछले साल की क्लोजिंग और इस साल की ओपनिंग, दोनों बात बराबर है. ये बात भी आप जो है शायद समझ गए होंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन योर क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015. अच्छा, 1 अप्रैल 2015 का आउटस्टैंडिंग है. ये 1 अप्रैल 2015 क्या है बेटा? सर ये तो बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन है. कब की इंफॉर्मेशन है? बिगिनिंग की. ये तो बिगिनिंग इंफॉर्मेशन है. कितना बाकी था? 5000. जब आपने शुरू किया सेशन तो 5000 रुपीज सब्सक्रिप्शन का बाकी था. इस 5000 में से इस 15 और 16 की जो रिसीविंग है, जो 2 लाख रुपए ये रिसीविंग है, इस रिसीविंग में आपको कितना मिला है? सिर्फ 35 रुपए. ये भी ध्यान रखेंगे. ये नहीं है कि आपका 5000 बाकी था तो 5000 पूरा मिल गया. इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो आप ये समझते हैं कि पूरा 5000 पिछला वाला मिला होगा, जिसकी वजह से वो लेस होना चाहिए. चूंकि इन्फॉर्मेशन साफ साफ गिवन है कि आउट ऑफ 5000 यू आर रिसीविंग इन द 15-16 ओनली 35 रुपए या 3500. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015, शुरू का ही मतलब बिगिनिंग का ही. एडवांस है कितना? 3000 रुपए. इसका भी क्या ट्रीटमेंट होगा? बिकॉज बिगिनिंग का जो एडवांस होता है वो इस साल की इनकम होती है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 16 का, ये तो आपका एडवांस है फॉर द नेक्स्ट ईयर. So how the subscription will be in income and expenditure account for the year in the 31st March 2016 and prepare balance sheet as that date. उस दिन बैलेंस शीट भी बनानी है, तो शायद अब आप रेडी हो गए होंगे कि सर बैलेंस शीट भी बनानी है, तुम्हें देखना है ध्यान से. 2 केस बताना है, 2 अल्टरनेटिव केसेस हियर. कौन से केस है? पहला केस है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15-16 का जो है कितना 6400 रुपए दिया है. एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है. और अगर ये दिया हो कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 6400. तो पहले देखिए दोनों में फर्क है. स्टूडेंट, दोनों में फर्क क्या है? देखिए फर्क ये है कि
सपोज दैट कि बोल रहा है 2015-16 का जो बाकी है वो 6400 रुपए बाकी है, और एक में बोल रहा है कि 31 मार्च 2016 का जो बाकी है वो 6400 रुपए बाकी है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क इतना है बेटा कि ये 15/16 का ही 6400 बाकी है, और ये 31 मार्च 2016 तक 6400 बाकी है। ध्यान सुनिएगा, आपने देखा शुरू में कि सर 5000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था साल के शुरू में, जिसको आप बिगनिंग के, क्योंकि वहां पे लिखा था डेट 2015, तो साल के शुरू में ही 2015 में 5000 बाकी था। इस 5000 रुपए में 3500 रुपए आपको मिले हैं। मतलब सर अगर 2015 की बात की जाए तो अभी भी जो है वो 1500 रुपए लेना बाकी है। कितना बाकी है? 1500 रुपए। और ये 1500 रुपए कहीं ना कहीं आप कह देंगे सर ये तो 14-15 का था कि नहीं, चूंकि ये बाकी किस दिन का था? 31 मार्च 2015। तो ये जो 1500 बाकी रह गया ये 14-15 का बाकी हुआ कि नहीं? देखो, अच्छा ये 2015 का लास्ट दिया है तो ये तो शुरू से आया होगा ना, 1 अप्रैल 2014 से। बात समझ आ रही है? 2015 के शुरू में 5000 बाकी था, जिसमें से आपको 3500 मिल गया, तो 1500 अभी भी 2015 वाला बाकी है। चूंकि 15-16 का 6400 बाकी है, तो आप 31 मार्च 2016 की बात करेंगे तो कहेंगे कि सर 31 मार्च 2016 वाली बैलेंस शीट में पहले हम 14-15 का लिखेंगे और वो बाकी होगा 1500 रुपए, और 15-16 का तो साफ साफ लिखा है और वो बाकी होगा 6400 रुपए। ठीक, लेकिन यहां बोल रहा है 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 का कुल बाकी 6400 रुपए। इसका मतलब कि सर अगर 1500 पिछला बाकी है तो इस साल का बाकी जो वो कितना रहा होगा? 4900 रुपए, जो कि अभी आप आगे देखने जा रहे हैं। तो डोंट वरी, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो आपने कोर्स में रिसीव किया है तो लिखेंगे बाई, सॉरी कलर चेंज कर ले थोड़ा, यहां आप लिखेंगे बेटा बाई सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? बाई सब्सक्रिप्शन। कितना रिसीव हुआ आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो लिखिए आप, बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया? याद है 2 लाख रुपए ना, दिख रहे हैं क्वेश्चन में 2 लाख, तो 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन का हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए 31 मार्च 2016 का बना रहे हैं। शुरू में देखिए पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये कल वीडियो में बताया गया था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग का होता है तो वो लेस होता है, तो आप लेस कर देंगे, यहां माइनस कर देंगे, यहां बेटा आप माइनस कर दीजिए, माइनस करिए, लेस करिए, लेस, लेस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 कितना? 3500 रुपए। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये क्या हो गया? बेटा बाकी था 5000 रुपए। कितना बाकी था? 5000 रुपए, लेकिन 5000 रुपए में से तुम कितना पाए हो? सिर्फ 3500। सामने साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि 15 और 16 में जो मिला है वो 3500 मिला, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 15-16, तो 5000 भले बाकी था लेकिन आपको मिला जो है और वो कितना है? सिर्फ 3500 रुपए। इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए है, इस 2 लाख में सिर्फ 3500 मिला, जिसको आप निकाल करके बाहर करेंगे, कहेंगे पिछले साल की इनकम थी। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन पढ़िए, तो सेकंड है बेटा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को अगर आप रिसीव करेंगे वो भी एडवांस, तो वो इस साल की इनकम होगी, बताया गया था बिगिनिंग में 3000, इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015, शुरू का एडवांस ऐड हो जाता है 3000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है बेटा सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016, 2016 में भी एडवांस है, इसको लेस कर दीजिए। 2016 में एडवांस अगर है तो वो 17 की इनकम होगी, बताया गया है। नाउ अगेन एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 कितना बेटा 4100, 4100, ठीक है। और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं बेटा, बस इतना ही। और देखिए हाँ, अब एक बात ध्यान से देखिए कि सर पहले केस, ये कौन सा केस हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। पहले आपने 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रख दिया, 5000 का आपने 3500 आपको मिला था वो आपने रख दिया, एडवांस का 3000 वो भी डिडक्ट कर दिया, 16 का एडवांस था उसको आपने लेस कर दिया। पहला केस है कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16 कितना 6400 रुपए। तो अगर अच्छा 15-16 का मतलब क्या है कि इस साल जो 1500 जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें जो है बाकी वो कितना है 6400 रुपए बाकी है। तो 6400 चूंकि इसी साल की इनकम आप उसमें ऐड कर देंगे, ऐड करिए, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016, 15-16 मतलब 31 मार्च 2016। देखिए बिगिनिंग का था तो लेस हो गया, सॉरी बिगिनिंग का था तो लेस हो गया, लेकिन अगर एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड हो जाएगा और है कितना 6400 रुपए। कितना है बेटा 6400 रुपए, ठीक है। यहाँ देखिए एडवांस सेक्शन 31 मार्च 2016 का इसको आपको लेस करना पड़ेगा, रीजन बताया मैंने। अगर आप 16 में अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, 16 के लास्ट में अगर आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर की इनकम होती है, इसको आप टोटल कर देंगे और ये बेटा ये आपका हो जाएगा 2,01,800, ठीक है। इसी केस में बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपकी 31 मार्च 2016 की, ठीक है। अब 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, सबसे पहले अगर आपने एडवांस रिसीव किया तो इधर दिखाते हैं एडवांस, आपको बैलेंस शीट पढ़ा था वहां हमने बताया था एडवांस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों वर्ड लिखते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना रिसीव किया बेटा 16 में, ये देखो 4100, तो 4100। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना सर 15-16 का तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 6400 रुपए, और 14-15 का अगर हम देखें जो पिछले सेशन में था, पिछले सेशन में कितना बाकी था 5000 रुपए बाकी था, जिसमें से आपको मिला कितना था 3500 रुपए मिला था, अभी भी 1500 रुपए क्या है वो बाकी है। तो 15-16 के नाम से 1500 रुपए चला जाएगा और ये टोटल अमाउंट बाहर चला जाएगा 7900, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए बेटा, तो अब केस फर्स्ट देख लीजिए, पहले केस फर्स्ट तो हो चुका है, केस सेकंड में अब की बार कितना बाकी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 का सेम 6400, लेकिन बोला है 31 मार्च 2016 का। यहां मैं लिख देता हूं कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसके बगल डेट क्या लिखी है 31 मार्च 2016, कितना 6400 रुपए। अच्छा इसके पहले क्या लिखा था, इसके पहले ऐसे लिखा था 15-16 के सामने 6400 रुपए, तो 15-16 के सामने 6400 रुपए लिखा था, इसका मतलब सर कि ये सिर्फ 15-16 का ही था, पिछले वाले में 1500 नहीं मिला था, उसको हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आउटस्टैंडिंग के नाम से सिर्फ कितना जाएगा, वो 6400 रुपए जाएगा। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले वही क्वेश्चन फॉलो करेंगे। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, कितना आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, दैट वाज 2 लाख, ठीक, ये 2 लाख रुपए था। इसके बाद आपने देखा था कि आपकी जो 3500 रुपए जो आपको मिला था वो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, उसमें से 3500 मिला था, उसको आप लेस कर दीजिए, माइनस करिए, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 का। नाउ अगेन 3500 था, बाकी 500 लेकिन मिला था, सॉरी था बाकी 5000 लेकिन मिला था आपको सिर्फ 3500 रुपए। इसके बाद
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी बेटा इसमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी एडवांस रिसीव किया आपने 15 में कितना एडवांस रिसीव किया 3000 रुपए, 16 में कितना एडवांस रिसीव किया 41 रुपए। तो 15 का जो एडवांस है वो ऐड हो जाता है एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015 का 3000 रुपए इसे आप ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए किया जाता है कि 15 में एडवांस मतलब शुरू में एडवांस मतलब इस साल की इनकम। इसके बाद लेस कर दीजिए एडवांस इस साल मिला है, अगर इस साल मिला तो अगले साल की इनकम होगी 31 मार्च 2016 में 4100। ठीक, इसका तो 6400 रुपये देख लीजिए। 31 मार्च 2016 की ये देखो, अगर मैं यहाँ असेट्स में बात कर लूँ तो यहाँ पे बेटा जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की आप लिस्ट लगाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की लिस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल जो बाकी जाएगा बैलेंस शीट में वो कितना जाएगा 6400 रुपये। तो आप कहेंगे सर अगर 14 और 15 का पहले से 1500 बाकी है तो मतलब 15 और 16 के डेट में कितना होना चाहिए 4900 रुपये। यही इसका मेन कंसेप्ट है। ठीक है कि भैया अगर पहले से 1500 बाकी था और आप कह रहे हैं कि हमारा जो टोटल बाकी है 31 मार्च 2016 का वो 6400 बाकी है, इसका मतलब इस साल का बाकी कितना था 4900 रुपये। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल का वो ऐड होता है आपको पता है, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 में कितना बाकी माना जाएगा 4900 रुपये। पिछली बार 15-16 डायरेक्ट लिखा था, ये लिखा था तो आपने ये माना कि भाई सीधे यही है। चूंकि अब की बार पूरे टोटल का दे दिया था तो आपने माना कि भाई 1500 रुपये पिछला बाकी था तो 4900 ये करने के बाद कितना आ जाएगा, तो आप सिर्फ 4900 रुपये लेंगे और ये आपका आ जाएगा 2,03,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि सर अगर सब्सक्रिप्शन इस तरीके से दे दिया जाएगा 15-16 जैसे यहाँ पे दिया था तो 15-16 का मतलब होता है कि जो आपका बाकी है वो सिर्फ किसका है, वो सिर्फ आपके 2015 और 2016 का बाकी है। ठीक है, लेकिन अगर ये दे दे कि 31 मार्च 2016 का बाकी है तो 31 मार्च 2016 के बाकी के लिए आपको करना होगा कि सर 31 मार्च 2016 का बाकी मतलब कि जो बैलेंस शीट होगी आपकी उस बैलेंस शीट के जो असेट्स वाले कॉलम जो आउटसाइडर कॉलम होगा उस कॉलम के अंदर यहाँ वाले कॉलम में यहाँ सीधे आप रखेंगे जो बैलेंस दिया रहेगा। ठीक है, अगर कोई पिछला बाकी होगा तो जैसे आपने अभी देखा कोई पिछला बाकी होगा इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखिए चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव 6,50,000 वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, आंसर भी देखिए गिवन है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। इजी है, सेम देखिए वैसे ही रखा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट ये भी आप होमवर्क है आपके लिए, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि 15,000 आर स्टिल एरियर इन 15-16। स्टिल एरियर का मतलब कि अभी भी जो है 15-16 का लेना बाकी है। 15-16 लिखा तो ये वर्ड आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।